Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम कांथापुरा के सेकंड पोर्शन की तरफ मूव हो रहे हैं. बेसिकली कांथापुरा जो नोवेल है उसका फर्स्ट हाफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इन माई प्रीवियस वीडियो, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द नोवेल. So let's begin with the second portion of the novel कांथापुरा. सो अब क्या होता है आगे कि आगे जाके मूर्ति को जो पुलिस है वो अरेस्ट कर लेती है, ठीक है. एंड जो रचना है वो ज़ोर से चिल्लाती है महात्मा गांधी की जय, एक जयकार लगाती है. उसी टाइम पे जो पुलिस है वो भड़क जाती है और वहाँ के लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देती है और वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देती है. जो भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड लोग थे उन सबको मारना शुरू कर देती है और वो टोटली 17 लोगों को अरेस्ट करती है, ठीक है. बाद में जाके क्या होता है, बाकी 16 को तो रिलीज़ कर दिया जाता है बट मूर्ति को इम्प्रिजन ही रखा जाता है, ठीक है. आगे जाके हालांकि मूर्ति मना कर देता है किसी भी एडवोकेट से मिलने के लिए. वो ये भी क्लियरली मना कर देता है कि मुझे फ्री नहीं होना है, आई हैव टू बी इम्प्रिजन्ड. बट जो एडवोकेट शंकर है वो बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट होते हैं उस एरा के. सो उनके कहने पे जो एडवोकेट शंकर बेसिकली कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी होते हैं कारवार सिटी में. सो उनके कहने पे हालांकि जो मूर्ति है वो एग्री हो जाता है कि आप मुझे रिलीज़ कर सकते हो. और क्योंकि वो जो एडवोकेट शंकर है वो मूर्ति को इस चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं कि जो भी नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसके लिए तुम्हें रिलीज़ होना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें जेल से बाहर आना पड़ेगा. तो इस वजह से मूर्ति सिर्फ एडवोकेट शंकर की बात से कन्विंस होता है और वो मान जाता है टू बी फ्रीड. आगे जाके क्या होता है, रंगम्मा जो है, रंगम्मा और गांधीयन जो नांजामा है वो दोनों कारवार सिटी जाती है एडवोकेट शंकर से मिलने के लिए. और रंगम्मा डिसाइड करती है कि वो थोड़े टाइम के लिए वहीं पे रुकेगी, उसी सिटी में रुकेगी. एंड उसी टाइम पे क्या हो रहा होता है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो कांतापुरा गांव के जो पटेल है रांगे गौड़ा, जो कि एग्जैक्टली मूर्ति का साथ दे रहे होते हैं उस मूवमेंट में, तो उसे वहाँ से उसको वहाँ से रिप्लेस करने के लिए कि उसकी जगह कोई और पटेल को रिप्लेस कर देंगे. तो जब रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, एक तरफ रांगे गौड़ा की, एक तरफ जो मूर्ति है उसको 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो ही जाती है बाय हुक. क्योंकि ऑल्दो जो शंकर है, एडवोकेट शंकर, उन्होंने बहुत ट्राई किया बट फिर भी जो भी उनके डीड्स थे उसकी वजह से, मूर्ति की डीड्स की वजह से ही गॉट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months, ठीक है. सो इस तरीके से स्टोरी जो है आगे अनफोल्ड होती जाती है. चक्का और भी बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं यहाँ पे और क्या होता है. सो आगे जाके क्या होता है, द विलेजर्स डिसाइड दैट द विडोड गर्ल रत्ना शुड रिप्लेस रामकृष्णैया टू लीड द विलेजेस रीडिंग फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर्स. आगे जाके क्या होता है, जो रामकृष्णैया है जो कि एक मैसूर, जिसके बारे में बताया था, मैसूर सेज, जो कि बहुत ही रिनाउंड सेज थे, उनकी डेथ हो चुकी है यहाँ पे. और उसके रिप्लेसमेंट पे किसको चूज़ किया गया है, रत्ना को, जो कि एक विडोड परेया गर्ल जिसको माना गया है. तो रत्ना को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है कि वो जो भी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं अब वो पढ़ेगी, ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि अब लोगों का, वहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा था, ठीक है. जो कास्ट को लेके जो बहुत ज़्यादा रिजिड थे लोग, अब उनमें चेंजेस आ रहे थे. मूर्ति का जो भी स्टेप्स थे, उसके जो भी स्ट्रगल्स थे, अब वो उसके जो फ्रूट्स हैं वो राइप हो रहे थे बेसिकली. सो अब वो वहाँ की जो औरतें थी, द वुमेन रिजॉल्व टू फॉर्म देयर ओन वॉलियंटियर ग्रुप. और जो औरतें थी वहाँ की, उन्होंने अपना खुद का वॉलेंटियर ग्रुप तैयार करना शुरू कर दिया जो इस मूवमेंट को लीड करेंगी, आगे प्रोसीड करेंगी. और इन सब की लीडर कौन बनती है, रंगम्मा, ठीक है. उन सबको लीड करना शुरू कर देती है. जो भी नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, जो भी उनका मूवमेंट था, उसको लीड कौन करती है, रंगम्मा. और वो वुमेन जो वॉलेंटियर जो ग्रुप था उसकी लीडर बन जाती हैं, ठीक है. थोड़े टाइम बाद में ही जो विलेजर्स है वो एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं जो गॉडेस केचम्मा है उनके लिए, प्लांटिंग से पहले,
बिफोर प्लांटिंग द फील्ड्स वो एक ऑफरिंग, एक प्रेयर, एक ऑनर प्रेजेंट करते हैं इनटू द फीट ऑफ द गॉडेस कैंचम्मा, ठीक है, उनका शुक्रिया करने के लिए। आगे क्या होता है, मूर्ति जेल से अब रिहा हो जाता है और जेल से रिहा होने के बाद सीधे विलेज में आता है और जो भी गांधीयन मूवमेंट है उसको वो फिर से हैंड ओवर करता है, ठीक है, खुद लेता है उसको, टेक ओवर करता है। एंड ही रिमाइंडिंग द अदर्स, और सब लोगों को फिर से वो सारे जो भी रूल्स थे, जो भी उनके मॉरल्स थे, बेसिकली मेन जो मंत्रास थे ऑफ दैट मूवमेंट, कि हमेशा सच बोलेंगे, स्पीक ट्रूथ एंड कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट करेंगे, और स्पिन वूल जो कि हमेशा हर एक मॉर्निंग में जिसकी प्रैक्टिस की जाएगी। तो ये तीनों ऑब्लिगेशंस सब लोगों को फिर से याद दिलाए जाते हैं बाय मूर्ति। और जो विलेजर्स हैं वो जो गांधी प्रोटेस्ट है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, ये उसी ड्यूरेशन में ही जो दांडी यात्रा है वो भी शुरू होती है गांधी जी की, जिसको हम बेसिकली एक प्रोटेस्ट मानते हैं ऑफ द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, ठीक है, जहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम अपना स्वदेशी नमक बनाएंगे, खुद का नमक बनाएंगे, ठीक है। तो जो दांडी यात्रा थी, जब उनकी न्यूज़ मिली थी एग्जैक्टली इन लोगों को भी कांतापुरा में, तो उन लोगों ने भी क्या किया था, दे बैद इन द होली हिमावती रिवर, वहाँ की जो हिमावती रिवर है उसमें उन्होंने दे टुक बाथ इनटू दैट। और at the precise moment Gandhi reaches the ocean and the police start arresting his followers, लेकिन जल्दी ही जो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं गांधी जी के, उनको अरेस्ट करना शुरू कर देती हैं। मीनवाइल कांतापुरा में क्या होता है, मूर्ति एंड रंगम्मा कंटिन्यूज टू लीड द अदर्स इन प्रैक्टिस ड्रिल्स वेटिंग फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम द नेशनल गांधीयन कांग्रेस, कि अब वो वहीं पे रहते हैं स्टिल उसी रिवर के पास में, और वो वेट करते हैं कि नेशनल गांधीयन कांग्रेस से कोई ऑर्डर पास होंगे। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें पता चलता है कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया है, और उसी टाइम पे कांतापुरा के जो लोग हैं दे ऑफिशियली लॉन्च द डोंट टच द गवर्नमेंट कैंपेन। ये कैंपेन वो शुरू कर देते कि जो भी गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, जो भी ब्रिटिशर्स चीज़ें हैं, उन्हें कोई भी टच नहीं करेगा। सो बाय प्रोटेस्टिंग टॉडी स्टैंड्स, सो सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू किया था कि जितने भी टोडी स्टैंड्स हैं, उस एरिया के जितने भी टोडी स्टैंड्स हैं, उन सबको सबसे पहले बैन करो। टोडी स्टैंड्स मतलब शराब के अड्डे आप कह सकते हो, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल ऑर्डर्स थे टैक्स पेइंग के, उसको भी उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। एंड सेटिंग अप अ पैरेलल गवर्नमेंट फॉर द विलेज दैट कीप्स रांगे गौवडा एज पटेल, और उन्होंने एक और साथ में एक और अपील शुरू करी थी उन्होंने पैरेलली, कि वहाँ का जो पटेल है वो रांगे गौवडा ही रहे, ठीक है, उसको रिप्लेस ना किया जाए। इस तरीके से स्टोरी और आगे बढ़ती है, और 2 दिन के बाद में जो 139 विलेजर्स थे ऑफ कांतापुरा, वो किसकी तरफ जाते हैं, कॉफ़ी स्टेट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे टोडी ग्रोव होते हैं, बेसिकली बहुत सारे टोडी स्टैंड्स होते हैं, ठीक है। और आगे जाके जब मूर्ति को बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं बेसिकली, और एक पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें ऑर्डर भी देता है कि तुम वापस अपने विलेज चले जाओ, बट यहाँ पे मूर्ति और उसके फॉलोअर्स क्लियरली मना कर देते हैं दैट वी विल नॉट गो बैक, ठीक है। अब क्या होता है, उनका जो प्रोटेस्ट चलता रहता है, उसी टाइम पे जो पुलिस है उन सब को, जितने भी जो फॉलोअर्स होते हैं उन सबको ट्रक में भर भर के और वहाँ से खदेड़ना शुरू कर देती हैं। एंड उन्हें जो वेस्टर्न घाट्स के जो पार्ट्स हैं, आउटस्कर्ट्स है, वहाँ पे ले जाके साइड रोड्स पे छोड़ देती है जो भी फॉलोअर्स होते हैं उनको, ठीक है। अब प्रोटेस्टर्स हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो कांतापुरा की तरफ वापस लौटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो अब कांतापुरा के लोगों के साथ पास ही के गांव के लोग होते हैं, शांतापुरा के लोग होते हैं, तो वो भी उस सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का उन्होंने भी डिसीजन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक क्या होते हैं, नेक्स्ट वीक ही जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो प्रोटेस्ट को है फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे दे एनकाउंटरिंग वेरियस पीपल फ्रॉम द रेन हु प्रोक्लेम देयर ऑपरेशन अंडर ब्रिटिश रूल एंड आस्क मूर्ति टू हेल्प देम। जब नेक्स्ट वीक
ये जो प्रोटेस्ट वो कर रहे थे टू दी कॉफ़ी स्टेट जहाँ से उन्हें खदेड़ दिया गया था, वो वापस अपने विलेज भी आ गए थे। अब एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक जब वो अपना प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू करते हैं, दूसरा फेज़ उनका जब शुरू होता है प्रोटेस्ट का, तो और भी बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं और वो उस चीज़ को प्रोक्लेम करते हैं ब्रिटिश रूल के अंडर उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, और मूर्ति से वो अपील करते हैं कि वो उनकी हेल्प करें। अब यहाँ पे जो गांधीयंस होते हैं, जो भी प्रोटेस्टर्स होते हैं, वो इनफैक्ट जो कूलीज़ होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, जो भी आप बोल सकते हो जो भी गवर्नमेंट का काम चलता है उनकी जो हेल्प करता है, जो लेबरर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो लेबर करते हैं, तो उनको भी अब इंसिस्ट किया गया बाय दीज प्रोटेस्टर्स कि आप हमें ज्वाइन करें इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग, कि ये जो ड्रिंक बार्स जो भी खुले हुए हैं इनको तुम सपोर्ट करने से पहले, इनका काम करने से पहले आप हमें सपोर्ट करो, ठीक है। सो इस तरीके से द पुलिस, अब जो पुलिस है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती जा रही है, और सीरियसली उन्होंने उस प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में जो रंगम्मा होती है, रत्ना और मूर्ति, इनको बुरी तरीके से इंजोर भी किया था, ठीक है। आगे क्या होता है, जो उनके इस प्रोटेस्ट का एक नतीजा निकलता है कि जो 24 टोरी स्टैंड्स है उनको बैन कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये उनका बहुत बड़ा एक मुकाम होता है जो वो हासिल करते हैं। लेकिन बिसाइड जो पुलिस है वो सीक्रेटली अरेस्ट करती है बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को, ठीक है, उन्हें असॉल्ट करती है, फीमेल विलेजर्स, फीमेल जो प्रोटेस्टर्स होती हैं उनको भी असॉल्ट किया जाता है बाय द पुलिस। और इनफैक्ट इतना ज़्यादा क्रूशल माहौल हो जाता है कि एक ऑफिसर ने तो नियरली रत्ना का रेप भी करने का ट्राई किया, बट मीनवाइल अचक्का अपने वॉलंटियर्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है, और जो भी उनका प्रोटेस्ट मूवमेंट होता है अब उसकी लीडर रत्ना को बना दिया जाता है, ठीक है, जो कि अपने उस प्रॉब्लम को, जो मतलब अब उसको इतना बड़ा झटका लगा है दैट समबडी ट्राइड टू रेप, तो उस झटके के बाद वो डेफिनेटली ऐसा कुछ करेगी कि वो अपना रिवेंज ले सके। तो इसलिए रत्ना को उस बेसिक ग्रुप का, उस मूवमेंट का, प्रोटेस्ट मूवमेंट का लीडर बना दिया गया। ऑन अनदर साइड जो भट्टा का जो जो एग्जैक्टली ब्राह्मण होता है, हाई क्लास ब्राह्मण होता है, तो उसके हाउस को जला दिया जाता है, उसके घर को जला दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे पुलिस उन लोगों को देख लेती है और अरेस्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। सब लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उन सबको बंद करना शुरू कर देती है जेल में। लेकिन जो परेहा गर्ल होती है रांची, वो उन सबको कैसे जैसे छुड़ा लेती है, ठीक है। आगे क्या होता है, जो विलेजर्स होते हैं दे अंडरटेक देयर फोर्थ एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशनल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस। अब उनका फाइनल प्रोटेस्ट क्या होता है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है कि वहाँ कांतापुरा के लोगों को पता चलता है कि कांतापुरा में जो यूरोपियंस है, रिच जो यूरोपियंस हैं, वो वहाँ के लोगों की ज़मीन खरीद रहे हैं, कांतापुरा के जो लोकल्स हैं उनकी ज़मीन खरीद रहे हैं, और वहाँ पे अब यूरोपियंस आके रहेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट वहाँ पे वो लोग कुलीस भी लाना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स का काम शुरू हो जाए। तो अब ये चीज़ कांतापुरा के लोगों को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी इंड्योर नहीं कर पाता है इस चीज़ को। अब जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे अचक्का और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको एग्जैक्टली डाउट भी होने लग जाता है अपॉन गांधीयन लॉयल्टी, कि हम जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, क्या हमें उनका फ्रूट मिलेगा। मतलब इतने प्रोटेस्ट करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, हमने इतना स्ट्रगल किया, फिर भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे आके लोकल्स की ज़मीन हड़प रहे हैं किसी भी तरीके से, और इनफैक्ट कूलीज़ को भेज दिए हैं, यहाँ पे बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया। तो इस वजह से उन्हें थोड़ा झटका लगता है और उन्हें एक क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देते हैं अपॉन गांधीयन, जो भी उनकी आइडियोलॉजीज होती हैं उसमें, कि हमें उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे चल के क्या होता है, एक गांधीयन प्रोटेस्टर ने क्या किया, जो रिवॉल्यूशनरी फ्लैग था गांधी जी का, उसको उसने वेव किया। तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था उस टाइम पे। तो इस चीज़ का, इस क्राइम के लिए उन्हें पनिश भी किया गया। इनफैक्ट वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी गई उन प्रोटेस्टर्स पे, ठीक है। कुछ लोग मारे भी गए इनफैक्ट, है ना। जो इनफैक्ट उन्होंने, जो लोग अभी तक नॉन वायलेंस को जिन्होंने अपना रखा था, उन लोगों पे ये अटैक हुआ था, तो वो एक बहुत बड़ा एक स्टार्टलिंग पॉइंट था
फॉर द पीपल. सो द वुमेन हाइड आउट इन शुगर कैन फील्ड्स. अब लेकिन औरतों ने कैसे जैसे अपनी जान बचाई और पास में गन्ने के जो खेत थे वहाँ पे जाके छुप गई. ठीक है, और वहाँ से भागने का उन्होंने कोशिश किया कि इस स्लॉटर से हमें किसी भी तरीके से बचना है और कांतापुरा को छोड़ के जाना है. लेकिन जो रांची होती है ना, वो बोलती है कि नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, हमें अपना फाइनल स्टेप लेना पड़ेगा. हमें कांतापुरा को छोड़ने से पहले कांतापुरा को जलाना होगा ताकि ये किसी के रहने लायक ना रहे. अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो नोबडी कैन लिव हियर. सो अब रांची क्या करती है, वो एक बॉन फायर सेट कर देती है और पूरे गांव को जला देती है, पूरे कांतापुरा को जला देती है. ठीक है, और जो वहाँ से वो जो लोग होते हैं कांतापुरा के, वो छोड़ छोड़ के जाने लग जाते हैं कांतापुरा को. ठीक है, माउंटेन्स पार करते हैं, जंगल्स में और लोगों के यहाँ रहने लग जाते हैं वो. ठीक है, तो जो भी लोग उन्हें मिलते हैं माउंटेन्स एंड जंगल्स, वो उनको पिलग्रिम्स ऑफ महात्मा कहकर ऑनर करते हैं और उन्हें जो भी प्रिविलेजेस होते हैं वो देते हैं, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ भी अवेल कराते हैं इनफैक्ट, एंड ऑफर दैम अ न्यू होम इन द विलेज ऑफ काशीपुरा. और काशीपुरा में उन्हें एक नया घर प्रोवाइड किया जाता है. आगे क्या होती है, अचक्का एक्सप्लेन्स द विलेजर्स हैव स्कैटर्ड एंड मूव्ड ऑन देयर लाइफ्स. अब जो विलेजर्स होते हैं कांतापुरा के, वो तो इधर उधर चले गए हैं पूरा गांव चला के. एंड मूर्ति भी इनफैक्ट अब जेल से रिहा हो चुका है, लेकिन उसने गांधीयन जो आइडियोलॉजीज है, गांधी जी के जो फुट स्टेप्स हैं, वो फॉलो करना उसने छोड़ दिया है. क्योंकि वैसे ऐसा लगने लग गया था कि गांधी जी अब जो ब्रिटिश जो भी गवर्नमेंट बोलती है या उनके अंडर शायद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया. तो इसीलिए गांधी जी को उसने फॉलो करना बंद कर दिया और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करना शुरू कर दिया मूर्ति ने. ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू का जो मूवमेंट था फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसको फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया. रंगम्मा जो है वो अभी भी जेल में है. ठीक है, और जो ओनली पर्सन हु हैज़ रिटर्न टू कांतापुरा में एक सिंगल पर्सन जो लौटा था, उसका नाम था रांगे गौड़ा. एंड जो कि अचक्का को बताता है कि अब जो भी विलेज की जो लैंड है वो किन को बेची जाएगी, किन को सपोर्ट की जाएगी, टू द बॉम्बे पीपल, की सिटी बॉम्बे के जो भी लोग हैं वो अब यहाँ आके रहेंगे. तो इस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है. सारे जो भी स्टोरी की मूवमेंट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो अनफर्ल करती हैं यहाँ पे अचक्का. सो होप यू लाइक द वीडियो. और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस.